चलिए जोरदार तालियां। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। जसवंत मांझी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे। पति पत्नी दोनों बुरे खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक रात में उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको डॉक्टर पास जाना था, लेकिन बीच में पहाड़ था। पहाड़ को पार करके 30 किलोमीटर चक्कर लगाकर उनको क्लिनिक अस्पताल जाना था। जब तक वो पार करके गए काफी टाइम हुआ, पत्नी की डेथ हो गई। जब पत्नी की डेथ हो गई, क्योंकि पहाड़ अगर ना होता, सीधे रास्ता होता, समय पर अस्पताल पहुंच जाते, उनकी पत्नी का इलाज हो जाता, वो दुनिया में बच जाता। तो उन्होंने क्या किया कि संकल्प किया, एक ऊंचा सा पहाड़ को हम छेनी हथौड़ी छोड़ करके रास्ता बनाएंगे। आपने गूगल डाले, उनका नाम आता। यस सर। सिंपल सा उनके घर में बकरियां थी, बकरी को बेच करके एक छेनी हथौड़ा लिया और लगातार जुट गए पत्थर को काटने में। 230 मीटर पहाड़ को काट करके और एक ऐसा रोड बना दिया पूरे गांव वासी को आसान रास्ता बना। आज उनका नाम दुनिया में अमर है। यस। क्योंकि लगातार जब उस पहाड़ को काट रहे थे, छेड़ी हथौड़ी के लोग उनको पागल की संज्ञा दे रहे थे। ये बुढ़ा पागल हो गया है। यस हंस सर। रहे थे, लेकिन उनका टारगेट फाइनल है। तो आपका भी एक टारगेट फाइनल होना चाहिए कि मुझे जीएसआरसी में क्राउन डायरेक्टर बनना है। जो कंपनी ने बोर्ड मेंबर का मौका दिया उसको बनना, एक टारगेट आपका होना। जैसा टारगेट दशरथ मांझी का था, ऐसे आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हम जीएसआरसी के अंतिम पायदान पर जाएंगे और उसके लिए थोड़ी मेहनत करेंगे। रात दिन कोई हंसे, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएलएम में होता है जैसे ईमानदारी का काम है, जैसे पेशेंस का काम है, वैसे आपका संकल्प का काम है। यदि आपने संकल्प नहीं लिया कि ठीक है कोई जुड़ेगा तो ठीक है अपना प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता मिलने बहुत दिक्कत है। आपको सुबह से शाम तक टारगेट होना चाहिए कि हम मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आज के दिन का अपना पूरा काम करके ही वापस आएंगे। साथियों, कंपनी सदैव आपके साथ है। आज भारत को इसकी जरूरत है, एमएलएम इंडस्ट्री को, और अच्छी कंपनियों की जरूरत है। जीएसआरसी ने हर स्टेप पर सुधार किया है, चाहे फ्रेंचाइजी हो, चाहे प्लान हो या प्रोडक्ट हो। आप मार्केट में तुलना करके देखेंगे, आप नंबर 1 होंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग जब अच्छे नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके अपने घर परिवार को इतनी खुशहाली लाइए कि दुनिया में पहचान दें कि जीएसआरसी लीडर है, जो ईमानदार है, जो कर्मठ है, जो संकल्पित है और पेशेंस से काम करते हैं। धीरे धीरे आपका साल 2 साल 5 साल गुजरेगा, आपका घर परिवार खुशहाल होगा। जीएसआरसी की इच्छा पूरी होगी कि हम भारत के हर जन को, हर व्यक्ति को एक अच्छा मौका दिया। हमारा संकल्प क्या है? हर घर को रोजगार और हर व्यक्ति को जन को स्वास्थ्य हो जाए। हमारा संकल्प भी यही है कि हर इंसान स्वस्थ रहे और हर इंसान जो है संपन्न रहे। ये हमारा संकल्प है। साथियों, अगर दुनिया में कोई बड़ा काम करना है तो थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, एक आगे बढ़ाना पड़ेगा। आने वाली ये इंडस्ट्री का स्वर्णिम युग आ रहा है। आपकी नेक्स्ट जो बुक बन रही है उसमें हमने स्लोगन दिया है, एमएलएम एक इंडस्ट्री है, भारत में स्वर्णिम युग का उदय हो गया। अभी आपकी बुक अगले महीने आपके बीच में होगी। साथियों, हम लोग अभी एनुअल फंक्शन किए थे लखनऊ में अक्टूबर महीने में। यस। हम अप्रैल महीने में हमारा निर्धारित एनुअल फंक्शन होता हमेशा रहा है, फिर होगा। आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, जो जिस रैंक में है, कोई डायरेक्टर है तो उसको सिल्वर बनना है। अभी आपका 2 महीना जो सिल्वर है उसको स्टार जाना है, जो स्टार है उसको डायमंड जाना है। क्योंकि अगर ये स्टेप आप चेंज करेंगे तो आपका वहां पर सम्मान होगा और अप्रैल महीने जो फंक्शन होगा उसमें आपको विजुअल वहां पर पूरा फंक्शन का माहौल मिलेगा। साथियों, आप लोग मेहनत करिए, कंपनी मैनेजमेंट हर कदम पर साथ है। प्रयास हम करते हैं अपने लीडरों को कोई भी रास्ते में रोड़ा है। भारतवर्ष में अब अभी तक जितनी कंपनियां काम कर रही है, हमारा प्लान, प्रोडक्ट और सिस्टम सर्वोपरि है। ये चीज हम लोगों को बताने में सफल हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। साथियों, ये भारतवर्ष में एमएलएम के सिवा आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो आपके परिवार को खुशहाल बना पाए।
एमएलएम इंडस्ट्री पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। आप जो कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब मैं पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई बताने की जरूरत है नौकरी 60 साल के बाद रिटायरमेंट कर देगी। रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है? जीएसआरसी इंडस्ट्री में एंट्री करना है और अपने घर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। बस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, शेयर प्रोडक्ट करिए, लोगों को बताइए कि जीएसआरसी पॉलिसी कैसी है, जीएसआरसी कार्य कैसा है। ये सब बता देंगे ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। साथ साथ में आपको ये करना है, आपको इस कंपनी से प्रेम करना है। समझ रहे हैं? यस। कंपनी से प्रेम करते हैं आप लोग? यस सर। किससे करते हैं? कंपनी से। जीएसआरसी से। यस सर। अगर आपको आगे दूरी तक जाना है तो आपको कंपनी से प्रेम करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट से प्रेम करना पड़ेगा। किससे प्रेम करना पड़ेगा? प्रोडक्ट से। इस प्रोडक्ट से प्रेम करना पड़ेगा, क्यों? प्रेम के आगे दुनिया की हर ताकत झुक जाती है। आपको ऐसे प्रेम करना है कि ये प्रोडक्ट हमारा है और इस प्रोडक्ट के गुण है। ठीक है? तो आपको क्या करना है? कंपनी से प्रेम करना है, अपने अप्लाई से प्रेम करना। इतनी मोहब्बत करिए अप्लाई से कि अप्लाई आपको टाइम आपको सपोर्ट करें और अपने लाइफ टाइम को भी सपोर्ट करना, उनसे ही प्रेम करिए। एक पारिवारिक माहौल, ये छोटा भाई है उसका आप प्रेम करते नहीं करते? छोटी बहन है, प्रेम करते नहीं करते? यस सर। आपको वही करना है। जैसे घर परिवार में लोग होते हैं ना, अपने पापा से प्रेम करते हैं, मम्मी से करते हैं, लेकिन अपने भाइयों से भी करते हैं, छोटे हुए बड़े। आपको क्या करना है? कंपनी आपका एक परिवार है, आपके अप्लाइड गार्जियन है। उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो आपके पहले आए, आपको रास्ता दिया है, आपको मौका दिया, तो आपके गार्जियन के समान आप उनको प्रेम करिए, कंपनी से प्रेम करिए, मैनेजमेंट को समझिए, कंपनी के सिस्टम को समझिए, लोगों को बताइए कि जीएसआरसी आने के बाद मेरे घर में ये परिवर्तन हुआ है, मेरा परिवार खुशहाल हो गया। अगर ये चीज आप बताएंगे तो वो व्यक्ति आपसे रिलेट करेगा। आपको करना है, जब किसी व्यक्ति सामने बैठिए तो मुस्कुराइए। क्या करिए? आपका चेहरा चेयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो चेयरफुल होता है उसी पार लोग जाना चाहते हैं। यस सर। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं, जो व्यक्ति निराश बैठा होगा बैठना पसंद नहीं करते। यस सर। जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा उसे साथ पसंद करते हैं। 2 घंटे की जर्नी के लिए आप अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना चाहते हैं। ये जो लाइफ की जर्नी है, पूरे लाइफ की जर्नी है, तो आपको क्या करना है? हमेशा चेयरफुल रहना है और सीखने का प्रयास करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सीखने का बिजनेस है। यदि आपने सीख लिया अच्छा, जब आप सीखेंगे अच्छा तो लोगों को अच्छा बता भी सकते हैं। यस सर। और हमारा मिशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम सभी लोगों का मिशन यही है। कंपनी जो मैनेजमेंट है उनका मिशन है भारत के हर घर को खुशहाल करना है, लेकिन ये संभव तभी होगा जब आप लोग हमारे संकल्प को रिपीट करेंगे। आप लोग जब रिपीट करेंगे तो ये संकल्प हमारा जन जन तक जाएगा, तो हमारा भारत देश भी विकास होगा, हमारे देश में एमएलएम का विस्तार होगा। और कोई भी देश विकसित तभी आ सकता है जब उस देश में कम से कम 70% जो है एमएलएम के लोग। जिस दिन आपके देश में 15 से 20% लोग हो जाएंगे एमएलएम के जानकार, आपका देश खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें हर आदमी को पैसा कमाने का मौका मिलता है, हर आदमी को सम्मान पाने का मौका मिलता है, हर आदमी की सुरक्षा होती है। दुनिया के किसी काम में आप पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन आपको सम्मान मिल जाए, आपके जाने के बाद कोई अवसर मिले, ये संभव नहीं है। दुनिया में एक्टिव इनकम बहुत लोग कमाते हैं, पैसे इनकम कमाने के लिए आज के दौर में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? एमएलएम। क्योंकि यदि आप बहुत टैलेंट होते, आप लेखक बन जाए, किसी किताब को लिखे, तो उसके बाद क्या होगा? आपको रॉयल्टी मिलेगी। यदि आपका गला बढ़िया है, आप संगीत दुनिया में पारंगत हो जाए, तो आप गला अपने गीत जो गा देंगे उसकी रॉयल्टी मिलेगी। या तो आप इतने विद्वान ब्रिलियंट हो कि आप किसी चीज का आविष्कार कर दें, तो उसका आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी। और सबसे आसान काम पड़ता है एमएलएम इंडस्ट्री में। अगर आपने मेहनत के काम कर लिया
तो आपकी 1000 to 1050 टीम बनने के बाद आपको रॉयल्टी मिलती है, जीवन भर मिलती है, जीवन के बाद भी मिलती है। लोग रॉयल्टी कमा रहे हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? यस सर।